हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा में। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पीवाईक्यू सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये मुझे क्या दे रखा है, एक एबी का सम दे रखा है जो क्या दे रखा है 2m² प्लस का 3m, और मुझसे सेकंड टर्म निकलवाया है। तो पहले मैंने क्या करा, S1 निकाल लिया। S1 कैसे निकालेंगे हम, एम की जगह 1 रखा, तो 2m² प्लस का 3 1, एम की जगह 1 प्लेस किया। तो ये टू का मल्टीप्लाई मैंने 1 में करा 2, प्लस 3 का 1 में करा 3, ये वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही मैंने अब m = 2 रख के देखा। जब मैंने m = 2 रखा तो S2 आ गया मेरा, 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, ये वैल्यू आ गई। 2 का क्यूब हो गया। 2 का क्यूब मुझे पता है कितना, 8 प्लस 3 2 जा 6, 8 प्लस 16 कितना 14। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ से 14। S1 समेशन ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला पता है ने भी कि SN = होता है n/2 2a प्लस का ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। अभी मैंने क्या निकाल लिया, S1 निकाल लिया है हम लोगों ने। तो मैंने n की जगह 1 रख दिया, 1/2 2a प्लस का n की जगह 1 रखा 1-1 इंटू डी। ये S1 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, 5। 5 आ गया = 1/2 2a। ये टर्म मेरा प्लस के 1 से माइनस के 1 कैंसिल आउट, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि फर्स्ट टर्म मेरा कितना आ गया 5। अब मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ। इक्वेशन जो मुझे S2 मैंने निकाला है उस रिलेशन का यूज़ करते हुए मैंने n = 2 रखा समेशन वाले फॉर्मूले में, समेशन ऑफ एन टर्म वाले फॉर्मूले में मैंने n = 2 रखा। वहाँ से मैं S2 की वैल्यू निकाल देता हूँ। S2 n/2 यानी कि 2/2 2a प्लस का n की जगह कितना रखना है 2 माइनस का 1 इंटू डी। S2 मैंने कितना निकाला हुआ है, ये वैल्यू 14 आ रही है मेरी, 14। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 2a की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 5, 5 आ गया प्लस का 2 में से 1 माइनस किया 1 रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई डी में करा तो डी। तो 14 = कितना आ गया 10 प्लस डी। यहाँ से मैंने डी की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 14 माइनस 10 कितना आ गया 4। डी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 4, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। मुझसे पूछा सेकंड टर्म निकालना है, तो मुझे पता है an = क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू टी होता है। n की जगह मैंने 2 रख दिया क्योंकि सेकंड टर्म निकालना है, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5, प्लस n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाला है 4। तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगी a2 की 5 प्लस 4, जो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 1 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। a2 की वैल्यू कितनी आ गई 9, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैं, एक तो ये स्टेप मैंने बता दिया है कि पहले मैंने पहले हम लोगों ने S1 निकाल लिया, फिर S2 निकाल लिया, वहाँ से ए एंड डी की वैल्यू निकाल ली। फिर वो उन वैल्यू को मैंने अपना जनरल फॉर्मूले में an = a प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में रख दिया, और वहाँ से मैंने a2 की वैल्यू निकाल ली। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये था कि मैंने इसको हटा देता हूँ पहले, फिर देखते हैं इसको कैसे कर सकते थे। इसको नोट कर लिए, फिर दूसरा मेथड बता दूँ। ठीक है, देखिए दूसरा मेथड हमें जल्दी से हो जाएगा और आसान है इससे कंपैरेटिवली। मुझे पता है, मुझे ए एन निकालना है। ए एन निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होता था Sn-1। तो मुझे a2 निकालना है, मैंने n की जगह 2 रख दिया, = S2 - S2 - 1। ये वैल्यू आ गई S2 माइनस का S1। S2 और S1 की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल चुका था। S2 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 14, और S1 की वैल्यू कितनी निकाली है 5, वो मैंने डायरेक्ट रख दी। a2 = S2 कितना निकाला है 14 माइनस, और S1 की वैल्यू हमने निकाली है कितनी 5। तो ये 14 माइनस 5 कितना हो गया 9। a2 मेरा कितना आ गया 9। या हम ये मेथड लगा सकते हैं या फिर प्रीवियस वाला, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दोनों मेथड में से वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, मेरे साथ में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 11th एंड 13th टर्म ऑफ एन ए बी आर 39 एंड 45 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए बी। मुझे एक 11 टर्म दे रखा है और 13th टर्म दे रखा है इस ए बी का, मुझसे कॉमन डिफरेंस निकलवाया है। हमें पता है, हमें जनरल फार्मूला हमारे पास होता है an = a प्लस n-1
इंटू डी। तो यहाँ से मैंने 11 टर्म की वैल्यू निकाली, A11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस 10D। और ये A11 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 39। तो 39 इज इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस 10D। ये इक्वेशन बना गई। ऐसे ही मुझे 13 तो टर्म दे रखा है, तो A13 किसके इक्वल आ जाएगा, A प्लस 12D के। और A13 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 45। तो मैंने 45 इज इक्वल टू आ गया मेरा A प्लस 12D। ये इक्वेशन 2। मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, मैंने सिंपली कर दिया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये स्टेटमेंट मैंने ऐसे भी दिखा दिया। तो मेरे पास इक्वेशन 2 आ रही है, A प्लस 12D इज इक्वल टू 45, A प्लस 10D इज इक्वल टू 39। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेकंड वाली इक्वेशन के साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस के A से माइनस के A कैंसिल आउट। 12D माइनस का 10D कितना आ गया, 2D इज इक्वल टू, ये मेरा 6, 2 से मैंने 6 को कैंसिल आउट कर दिया 3 टाइम। तो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा कितना, 3। ये 2025 के क्वेश्चन थे दोनों। मुझे 11 टर्म दे रखा था और 13 टर्म दे रखा था, मुझसे पूछा था डी निकाल दिए, कॉमन डिफरेंस निकाल दिए। तो मैंने उन वहाँ से इक्वेशन बना ली जो वैल्यूज गिवन थी, फिर मैंने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 से, फिर मेरे डी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फिर ये मेरा केस स्टडी का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए फिर मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक स्कूल है जो एक चैरिटी रन ऑर्गेनाइज कर रहा है एक हॉस्पिटल को फंड देने के लिए। तो उन्होंने बताया है कि इस रन में क्या है, सीरीज और राउंड ट्रैक्स है, सीरीज और राउंड ट्रैक है। जैसे जैसे एक किसी पर्सन ने एक टर्न ले लिया, एक पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लिया, फिर से मेरी क्वेश्चन बता रहा है कि कितनी डिस्टेंस बढ़ जा रही है, 50 मीटर की डिस्टेंस बढ़ जा रही है। और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि जो पहला हर राउंड जो होता ना मेरा, उसकी स्टार्टिंग डिस्टेंस कितनी थी, 300 मीटर की थी। तो यानी कि ये मेरा ए कितना हो गया, 300 मीटर। और डी डिस्टेंस बता रहा है कि हर राउंड के बाद कितनी डिस्टेंस बढ़ जा रही है, 50 मीटर की बढ़ जा रही है। तो ये मीटर, ये भी मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन मुझे निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है और सिक्स्थ टर्म निकालना है इस एपी का। तो हमारे पास फॉर्मूला पता है, पहला क्वेश्चन ए एन इज इक्वल टू मुझे पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन की जगह मैंने 4 लिख दिया, ए प्लस का 4 माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू आ गई ए प्लस 3D। ए और डी की वैल्यू रख देंगे हम इस क्वेश्चन, ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, वहाँ से मेरा A4 आ जाएगा। तो मैंने रख दी A4 इज इक्वल टू, ए मेरे पास कितना है 300, 300 प्लस का 3D कितना है 50। तो ये मेरा आ गया 300 प्लस का 3 का 50 में मल्टीप्लाई करा 150। तो 300 प्लस 150 को ऐड करा, ये आ गया मेरा 450 मीटर। ऐसे ही जल्दी आप लोग A5 एंड A6 से निकालिए, A5 एंड A6 से निकालिए। ठीक है चलिए, A5 को ऐसे ही मैं A5 को कैसे लिख दूंगा, ए प्लस का 4D, ए मेरे पास कितना 300, 4D कितना 50। तो 300 प्लस का 4 का 50 में मल्टीप्लाई करा 200, तो ये मेरे वैल्यू आ गई 500 मीटर। ऐसे ही ये वैल्यू मेरी आएगी A प्लस 5D, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे 550 मीटर। A4 आ गया मेरा कितना 450 मीटर, A5 आ गया मेरा कितना 500 मीटर एंड A6 कितना निकाल लिया हम लोगों ने 550 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे डिटरमाइन करना है 8th राउंड में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा। तो सिंपली मुझसे क्या कह रहा है, A8 निकालना है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस का 7D। ए मेरे पास कितना था 300 प्लस का 7D कितना दे रखा है क्वेश्चन में 50। दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा 300 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 50 में करा 350। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 650 मीटर। तो 8th राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 650 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वो बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड में। क्वेश्चन कह रहा है टोटल 10 राउंड में मेरी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि टोटल बोल रहा है। तो यानी कि उस केस में मैं समेशन निकालूंगा, सम निकालूंगा, जिसका मेरे पास फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस का N माइनस 1 इंटू डी। ए मेरे पास कितना है 300, डी कितना है 50 एंड एन कितना है 10, क्योंकि 10 राउंड के बाद पूछा है तो एन की वैल्यू होगी 10। ये सारी वैल्यू
इस इक्वेशन में पुट कर दी। एस 10 इज इक्वल टू n/2, एन की जगह 10 रख दिया, 10/2 2a कितना है मेरे पास 300 प्लस एन की जगह 10 माइनस का 1 डी कितना है 50। 2 से मैंने 10 को कैंसिल आउट करा, 5 टाइम्स 5, 2 का 300 में मल्टीप्लाई करा 600 प्लस का ये मेरा 9 का 50 में मल्टीप्लाई करा 450। इन दोनों का प्लस कर लिया, 600 प्लस का 450 1050। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, मेरी वैल्यू आ गई 5250 मीटर। मैंने एम लगा दिया, यानी कि टोटल 10 राउंड में मेरी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 5250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई रनर है उसने केवल स्टार्टिंग के 6 राउंड कंप्लीट करे हैं, तो उस केस में मुझसे पूछ रहा है कि उस केस में उस रनर ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, यानी कि टोटल पूछा है ना, टोटल डिस्टेंस। तो फिर से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सब निकालना पड़ेगा, तो x 6 निकालना है, यानी कि n की जगह कितना 6, तो 6/2 2a हमारे पास कितना था 2a कितना है हमारे पास 300 प्लस का n मेरे पास कितना है 6 माइनस का 1 इंटू डी, तो x 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50। तो ये मेरा आ गया 6/2 600 प्लस का 5 इंटू 50। ये मैंने 2 से 6 को कैंसिल आउट कर दिया, 3 टाइम 3 600 प्लस का 5 का 50 में मल्टीप्लाई करा 250। ये हो गया मेरा 3 इंटू 850, जो वैल्यू हो जाएगी 2550 मीटर। एक तो तरीका ये था इसको सोल्व करने के, मैं डायरेक्ट समेशन का फॉर्मूला लगा दिया। दूसरा तरीका मुझे पता है एस एन इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। एल यहाँ पर मुझे पता था लास्ट टर्म, और ए मेरा जो होता है वो होता है मेरा कौन सा फर्स्ट टर्म। तो देखिए एन 6 टर्म तक की मुझे वैल्यू निकालनी है, 6 राउंड तक की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे एन की जगह मैंने 6 रखा, ए मेरे को कितना दे रखा था, ए हमें दे रखा है 300 लग दिया, प्लस एल, एल मैं कौन सा लूँगा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में कौन सा ये 6 राउंड तक की बात कर रहा है। तो हमने पीछे A6 की वैल्यू निकाली थी ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि A6 की वैल्यू मेरी कितनी आई है 550। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दूंगा 550। 2 से मैंने 6 को कैंसिल आउट करा 3 टाइम्स, तो 300 प्लस का 550 कितना हो गया 850। इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये लेफ्ट वन और राइट वन दोनों सेम ही आ रही है। ये वैल्यू आ गई 2550 मीटर। दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही केस में मेरा आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आइए मेरे साथ में पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर से मेरे पास जो कि एपी में है और उनका सम बता रहा है कितना 30 है। तो मुझसे वैल्यू पूछिए मिडिल टर्म की वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। तो मैंने लिख लिया, जब भी मैं एपी की बात करता हूँ तो एपी कोई भी टर्म एपी में तब होते हैं जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने ले लिया, तो हमने ले लिया a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इसमें मैंने D1 निकाल के चेक करा, D1 जो कि यानी कि कॉमन डिफरेंस, D मुझे पता है D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ये मैं कैसे निकालता हूँ, सक्सेडर टर्म माइनस का प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि D1 अगर मुझे निकालना है तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो यानी कि A2 मेरे पास कितना A माइनस A1 कितना A माइनस का D, A माइनस का D, A माइनस का A माइनस A माइनस माइनस मल्टीप्लाई करा प्लस का D, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, D1 की वैल्यू कितनी आ गई D। ऐसे ही मैं D2 निकालूंगा, तो वो कैसे निकालूंगा A3 माइनस का A2, तो वो क्या आ जाएगा A प्लस D माइनस का A, माइनस A सब माइनस प्लस का A कैंसिल आउट, तो ये D2 भी कितना आ गया D। यानी कि ये दोनों टर्म मेरे कैसे हैं अभी मेरे ए पी, यानी कि ये मेरे तीनों के तीनों टर्म अभी कैसे हैं ए पी में हैं। तो अब मैं आगे का क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का सम A माइनस डी, ए एंड A प्लस डी, इसको मैं लेट लिख दूंगा, लेट 3 टर्म्स आर। तो मैंने क्या करा, इन तीनों का सम मुझे कितना दे रखा है 30 दे रखा है, यानी कि A माइनस डी प्लस A प्लस का A प्लस डी इज इक्वल टू 30। माइनस के डी से प्लस का डी कैंसिल आउट, A प्लस A 3A हो गए इज इक्वल टू 30। 3 से मैंने 30 को कैंसिल आउट कर दिया 10 टाइम्स, तो A की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन बोल रहा है मिडिल टर्म की वैल्यू निकालनी है, मिडिल टर्म मेरा कितना है A है,
तो यानी कि मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 10। जब भी मुझसे बोल दिए, जब भी क्वेश्चन मुझसे बोले कि मेरे टर्म्स ए बी में है और बता नहीं रखे और समेशन दे रखा है, तो समेशन लेने से मेरा, मैं इस तरह से जब ए बी लूँ, इस तरह से मैं टर्म लूँगा, तो मेरा क्या हो जाता है, मैंने देखा सम कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए आसानी हो जा रही है, कॉमन डिफरेंस सारे कैंसिल आउट हो जा रहा है, केवल ए ही बच रहा है, यानी कि फर्स्ट टर्म, जिसको मैं फर्स्ट टर्म भी बोलता हूँ ना। लेकिन यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म कितना माना था, ए माइनस जी माना हुआ है, तो मुझसे मिडिल टर्म पूछा था, तो मैंने मिडिल टर्म की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मुझे ए पी दे रखी है और मुझसे बोल बोल रहा है क्वेश्चन कि उस ए पी में सिक्स टर्म मेरा क्या होने वाला है। तो एक ए पी दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मैं बस एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ। ए वन मेरा कितना दे रखा है, अंडर रूट 27। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 अंडर रूट 3। ए टू मुझे कितना दे रखा है, अंडर रूट 75, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 3। अगर ये बच्चे किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे लिखा है, तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ। 75 के मैंने, मुझे पता है फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 5 × 3, यही फैक्टर होंगे। दो का एक पेयर बनाया नंबर का, 5 मेरा 5 का पेयर बन गया, तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर केवल 3 बचा, तो 5 √3। ये इस तरह से हम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लिया बस, डी, जो क्या आता है D1 निकाल लिया, जो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस का A1। A2 मेरे पास कितना है, 5 √3, माइनस A1 कितना है, 3 √3। 5 √3 में से मैंने 3 √3 माइनस करे हैं, तो मेरे पास बचा 2 √3। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ये टर्म क्वेश्चन में पहले से ही एपी में बता रखा है कि एपी है ये, तो मुझे एपी में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, सारे के सारे टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अब मुझसे पूछ रहा है उस एपी का, जो एपी दे रखी है उसका मुझे सिक्स टर्म में निकालना है, यानी कि ये एन मुझे पता है A+N-1 × D होता है, तो A6 से निकालना है, A+का 5D, और डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, A+5D। ए की वैल्यू मुझे कितने दे रखी है, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 3 √3 प्लस का 5, और कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला है, 2 √3। तो 3 √3, 5 का मैंने मल्टीप्लाई करा 2 √3 में, तो कितना हो जाएगा, 10 √3। 3 √3 प्लस का 10 √3 कितना हो गया, 13 √3। तो इस ए बी का, इस गिवन ए बी का सिक्स टर्म में कितना हो जाएगा, 13 √3। लेकिन हमने कोई ऑप्शन से देखे, ऑप्शन में आंसर किस में है, अंडर रूट के अंदर है, तो मैंने 13 को अंदर ले गया, अंडर रूट के अंदर। मुझे पता है 13 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। 169 का मल्टीप्लाई करा 3 में, 3 × 9 = 27, कैरी कितना 2, 3 × 6 = 18 प्लस का 2 20 का 0, कैरी कितना 2, 3 बन जा 3 प्लस का 2 5, यानी कि कितना आंसर आएगा अंडर रूट के अंदर 507, ऑप्शन डी। नोट कीजिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुड। अगेन केस स्टडी का क्वेश्चन, आप पढ़िए जल्दी से, फिर मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये फिगर देखिए, कुछ इस तरह से मैंने रोज़ के फ्लावर्स लगाए हैं, तो स्पाइरल्स बनी हुई हैं। तो हर स्पाइरल को बता रहा है कि वो सेमी सर्कल की फॉर्म में है। तो वो बता रहा है इस जो सेमी सर्कल है बनना है, उनकी रेडियस पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं हम कहाँ से, 50 सेंटीमीटर से, फिर इंक्रीज होती रही है 100 सेंटीमीटर, फिर 150 सेंटीमीटर, ऐसे आगे बढ़ती जा रही है, यानी कि 50-50 का डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में बता रहा है स्पाइरल बन, यानी कि जो पहली स्पाइरल लगी है ये, इस केस में मैंने कितने नंबर ऑफ रोज फ्लावर्स लगाए हैं, 10 रोज लगा रहा हूँ मैं। कि दूसरे स्पाइरल के केस में कितने लगा रहा हूँ, 20 लगा रहा हूँ। तो इसमें मेरे पास दो एपी बनेंगी, एक मेरा स्पाइरल के लिए और एक मेरा सेमी सर्कल के लिए। तो मैंने बना ली। पहले मुझसे क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, स्पाइरल के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो मैं पहले स्पाइरल की एपी बना लेता हूँ। स्पाइरल की एपी बनाने के लिए मुझे कोई इसका यूज़ करना पड़ेगा, रेडियस का यूज़ करना पड़ेगा। मेरा फर्स्ट टर्म दे रखा है मुझे कितना, 50 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर, इस तरह से बढ़ते जा रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया 50, 100 एंड 150 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द 13th स्पाइरल की रेडियस निकालनी है। इस केस में मेरा ये एपी बनी है, इस केस में मेरा फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 50, कॉमन डिफरेंस G1 कितना आ जाएगा, 100, A2 मेरा यानी कि 100 माइनस का A1 कितना, 50, ये कितना हो गया 50, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 50, एंड फर्स्ट टर्म भी कितना आ गया 50। पूछ रहा है 13th स्पाइरल की रेडियस क्या हो जाएगी, यानी कि A13 = A+12D। ये कहाँ से आया है, ये हमने जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करके निकाली है, AN =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। यहाँ पर मैंने एन की जगह 13 रखा तो ये मेरा वैल्यू आ गई। अब मैंने वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 50, 50 प्लस 12, डी कितना आया 50, 50। 12 का मल्टीप्लाई 50 में करा कितना आ गया 60, 600। 12 का मल्टीप्लाई मैंने 50 में करा कितना आ गया 600, 600 प्लस का 50 कितना हो गया 650। रेडियस है और रेडियस को पहले से ही क्वेश्चन में सेंटीमीटर में बता रहा है, तो ये मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी। रेडियस ऑफ द 13th स्पायरल इज 650 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। वो क्वेश्चन बोल रहा है अगर मुझे जो रेडियस जो दे रखी है nth स्पायरल की रेडियस मुझे दे रखी है कितनी 500 सेंटीमीटर। तो मुझसे बोल रहा है कि मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि एन की वैल्यू फाइंड करके बता दो, यानी कि ए एन की मुझे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है कितनी 500 सेंटीमीटर। अब ए एन की वैल्यू मुझे दे रखी है और क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है एन की वैल्यू निकाल लीजिए। मुझे बताया जनरल फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। स्पायरल की बात कर रहे हैं, स्पायरल की हमने ए भी बना ली है। ये 50, 150, 50, 100 एंड 150 एंड सो ऑन। तो यानी कि यहाँ से मेरा फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 50 एंड कॉमन डिफरेंस हमने पीछे कितना निकाला था 50। वो वैल्यू मैं इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ए एन की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 500 इज इक्वल टू ए मुझे कितना दे रखा है 50 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है माइनस का 1, डी कितना 50। 550 में से मैंने 50 माइनस कर दिया इज इक्वल टू 50 एन माइनस 1। ये मेरा बचा, ये मेरा कितना रिमाइंडर आएगा 450 इज इक्वल टू 50 एन माइनस 1। 50 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 450 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू एन माइनस 1। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 9 जा 45, तो 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 1 जो कितना होगा 10। यानी कि 10th स्पाइरल जो होगा उसकी रेडियस मेरी कितनी हो जाएगी 500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, सैपलिंग की बात कर रहा है, यानी कि रोज़ फ्लावर्स की बात कर रहा है, जो रोज़ के जो गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं। तो हमने उस केस में हमने देखा था हमारी एपी कैसे बनाएंगे। फर्स्ट स्पायरल में बता रखा है कि कितने फ्लावर्स लग रहे हैं 10, सेकंड स्पायरल में कितने फ्लावर्स लगा रहे हैं 20। तो यानी कि ये मेरी एपी आ गई 10, 20, 30 एंड सो ऑन। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा यहाँ से मेरा फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा सैपलिंग के केस में 10, 8 डी टू कितना आ जाएगा मेरा, सॉरी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा इस केस में, जो मैं कैसे निकालता हूँ डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ए टू मेरे पास कितना है 20 माइनस 10, यहाँ पर कितना आ गया 10। अब क्वेश्चन पर पहुँचता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर निकालना है। तो टोटल के केस में मैंने बताया कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो सम कौन सी स्पायरल में निकालना है 11th स्पायरल में निकालना है, यानी कि एन इक्वल टू कितना दे रखा है 11। एस एन इक्वल टू मुझे फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सारी जो ए की वैल्यू मेरे पास है, डी की वैल्यू भी हमारे पास है और एन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 11th स्पायरल में निकालना है। वो पुट कर देता हूँ एस 11 इज इक्वल टू 11 बाई टू, टू ए कितना है 10 प्लस का एन की जगह मुझे 11 दे रखा है माइनस का 1, डी मेरे पास कितना दे रखा है 10। तो 11 बाई टू, टू का 10 में मल्टीप्लाई करा 20 प्लस का ये 10 का मल्टीप्लाई 10 में करा कितना हो गया 100। तो ये वैल्यू आ गई 11 बाई टू इंटू 120। 120 को मैंने 2 से कैंसिल आउट करा कितना टाइम 60 टाइम। 60 का मल्टीप्लाई मैंने 11 में करा कितना आएगा 660, यानी कि 11th स्पायरल में टोटल नंबर ऑफ फ्लावर कितने होने 660। गुड, नोट कर लीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड का पार्ट भी देखते हैं। वो कह रहा है कि कौन सी स्पायरल में टोटल नंबर ऑफ जो सैपलिंग्स हैं वो कितनी होनी है 450 होंगे। तो यानी कि इस केस में मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन मुझे दे रखा है डायरेक्टली उन्होंने कितना 450। इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला पता है एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 450 दे रखा है। ए और डी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, पहले से ही उन्होंने केस स्टडी में बता रखा है। सैपलिंग का केस ले रहे हैं, सैपलिंग के केस में मेरा ए कितना है 10,
एंड कॉमन डिफरेंस भी कितना है 10 इज इक्वल टू 450। n बाई टू का 10 में मल्टीप्लाई करा कितना 20 प्लस का 10 का मल्टीप्लाई n में करा 10n 10 का मल्टीप्लाई -1 में करा माइनस का 10 इज इक्वल टू 450। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 का मल्टीप्लाई 450 में करूँगा और n का LHS को भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो n बच मेरे पास 2 का मल्टीप्लाई मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये मैंने n का मल्टीप्लाई करा पहले 20 में, पहले मैंने LHS को सॉल्व कर लेता हूँ। 20 माइनस का 10 प्लस का 20 माइनस का 10 प्लस का 10 प्लस का 10 n इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई मैंने 450 में करा कितना आ गया 900। अब आगे देखते हैं, एन का मल्टीप्लाई मैंने LHS में n का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करा तो 10n प्लस का 10n स्क्वायर इज इक्वल टू 900। अभी मैं देख रहा हूँ कि 10 सब में से कॉमन आ रहा है तो 10 कॉमन ले लिया तो ये मेरा बचा n प्लस का n स्क्वायर इज इक्वल टू 900। 10 से मैंने 900 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम्स 90 टाइम, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर प्लस का n और 90 को LHS में लिया आया तो ये माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे प्लस का 1 आ जाए, तो हमें पता है 90 के फैक्टर क्या होंगे 10 9 जा 90 होते हैं, तो यानी कि n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 9n माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। दो दो का पेयर बन लिया और कॉमन लेना चालू करा तो मेरा आ गया n प्लस 10 माइनस का 9 n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। n प्लस 10 फिर से कॉमन आ गया मेरा, नेक्स्ट ब्रैकेट में बच गया n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 1/1 मैंने 0 के इक्वल करा, n प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू आ गई माइनस का 10 और n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करा तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हमें पता है ये n क्या है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स की बात कर रहा है, तो नंबर मुझे पता है कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकते, सैपलिंग कुछ ना कोई वैल्यू होगी, तो यानी कि ये माइनस का 10 मेरा कैंसिल आउट हो गया तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 9 पे, n इज इक्वल टू 9 पे जो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स होंगे वो कितने होंगे 450 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से कोई स्टडी का क्वेश्चन, ये मेरा 2025 कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ये जल्दी से पढ़िए आप, फिर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर विलेजर्स ऑफ अंकुरहुद वर फॉलिंग इल विथ हाई टेम्परेचर, पैरासीटामोल वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट सोल्ड मेडिसिन्स ड्यूरिंग दैट फेज। A survey was conducted to estimate the overall sale of paracetamol of each pharmacy during the last 7 days. It was observed that the number of paracetamol sold in different shops were all three-digit numbers, divisible by 13, taken in order. Based on the information given above, answer the following question. क्वेश्चन बताना चाह रहा है कि एक मेरा अंकुरहुद करके एक जगह है, वहाँ पर सितंबर के महीने में कुछ लोग बीमार पड़ना चालू हो जाते हैं, तो उस विलेज में बताता है क्वेश्चन कि पैरासीटामोल जो है केवल एक ऐसी दवाई है जो लोगों को दी जा सकती थी। तो आगे क्वेश्चन ने बताया कि जो मेरा जो पैरासीटामोल जो वहाँ के दुकानदारों ने बेची है वो बता रहा है किस नंबर में बेची है, सारी की सारी 3 डिजिट की नंबर्स हैं और ऐसे नंबर हैं जो मेरे 13 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ऑन दैट बेसिस मुझे ये बताना है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या 7th फार्मेसी ने जो 7वें नंबर की फार्मेसी है उसने कितने नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड करी है बेची हैं। तो मुझे पता है सारे के सारे नंबर के बता रहा है 3 डिजिट के नंबर हैं, तो 3 डिजिट के नंबर मुझे पता है 100 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाएंगे 999 तक जाते हैं। अब इनके बीच के ऐसे नंबर लेने हैं विच आर डिविजिबल बाई 13 क्वेश्चन ने बताया है, तो सबसे छोटा नंबर विच आर तो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 13 कौन सा होता है मुझे 13 8 जा 104 फिर 117 एंड सो ऑन। मैंने नंबर चेक करा कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा 3 डिजिट का नंबर है जो 13 से डिवाइड होता है, तो मैंने 999 को डिवाइड करके देख लिया, 999 डिवाइडेड बाई 13 मुझे पता है 13 7 जा 91, 99 में से 91 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया 8, फिर 9 एज इट इज उतार लिया। फिर मैंने इसको मुझे पता है 13 6 जा कितना होता है 78, 89 में से मैंने 78 माइनस करा तो कितना आ गया 11, यानी कि 999 में से मैं 11 माइनस कर दूंगा तो ये कितनी वैल्यू आएगी 988, यानी कि 988 इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 13।
इन सबको हटा देता हूँ मैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने अपनी AP बना ली है। फर्स्ट टर्म में मेरा कितना आ गया 104, सेकंड टर्म में कितना 117। तो मैं लिख लेता हूँ, ए मेरा कितना आ गया 104, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 13। अब मुझसे 7 टर्म निकलवा रहा है, यानी कि A7 इज इक्वल टू A+6D। ये कैसे निकाला, वही जनरल फार्मूला यूज़ करके। तो ए मेरा कितना 104 प्लस का 6, डी कितना है 13। तो 104 प्लस का 13 सिक्स कितना होता है 78। 104 प्लस 78 करा कितना आ गया 182। यानी कि सावन फार्मेसी के दोबारा कितने नंबर पैरासीटामोल सोल्ड करी गई हैं 182। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट, मुझे अब डिफरेंस निकालना है कि जो पैरासीटामोल 14th शॉप के द्वारा और 9th शॉप के द्वारा बेची गई हैं। तो यानी कि A14 माइनस A9 की वैल्यू निकालनी है। A14 बताए, A14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस का 13D। ऐसे ही A9 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+8D। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लगा दी। तो A14 माइनस A9 की वैल्यू, A14 की जगह A+13D माइनस A9 की जगह पर A+8D ब्रैकेट में रख दिया। ये वैल्यू आ गई A+13D, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस का A माइनस का 8D, प्लस के A से माइनस का A कैंसिल आउट, 13D में से 8D माइनस करा तो कितना आ गया 5D। और कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितना दे रखा था, सारे के बीच में वो बता रहा है ऐसे जीरो डिजिट नंबर है विच आर डिविजिबल बाई 13। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना 13, तो 5D की वैल्यू कितनी 13। तो 13 5 जब मुझे पता है कितना 65। यानी कि इन दोनों फार्मेसी के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 65। थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। वो बोल रहा है हाउ मैनी पैरासीटामोल के लास्ट से, क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट से 9th फार्मेसी के द्वारा कितनी नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड करी गई हैं। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, 104 से स्टार्ट कर रहे थे अपनी AP। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ से करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 988, 975 एंड लास्ट टर्म कितने हो जाएगा 104। इस केस में मेरा ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 988, डी कितना आ जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म, यानी कि 975 माइनस का 988, इनको माइनस करा मैंने, कितना आ जाएगा -13। अब वो बोल रहा है 9th फार्मेसी के द्वारा निकालना है, यानी कि A9 इज इक्वल टू क्या होगा A+8D होगा। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है 988 प्लस 8, डी कितना दे रखा है -13। तो 988 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा -13 8 जब मुझे पता है कितना होता है 104। तो 988 में से मैंने माइनस करा 104, कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 884। यानी कि लास्ट से जो 9th फार्मेसी है उसके द्वारा कितनी नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड करी गई हैं 884, यानी कि 884। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड इन दैट वीक। उस वीक में कितनी टोटल नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड हुई हैं, बिक गई हैं। इस केस में मुझे AN कितना दे रखा है लास्ट टर्म 988। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, N की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, N की वैल्यू निकाल लेंगे। तो AN इज इक्वल टू मुझे पता है A प्लस का N-1 इंटू डी होता है। तो AN कितना है 988 इज इक्वल टू A कितना मेरे पास 104 प्लस का, मेरे पास सीरीज यही थी ना 104 117 एंड कहाँ तक 988। तो लास्ट टर्म में मेरा कितना था, जिसको मैं AN भी लिख सकता हूँ और L से भी लिख सकते हैं। 104 N निकालना है हमें, D हमारा कितना है 13। 988 -104 इधर ले आया, अदर हमने LHS में कर लिया, इज इक्वल टू उधर कितना बचा 13 N-1। 988 में से मैंने 104 माइनस करा, कितना आ गया 884। 13 मल्टीप्लाई में इधर दूसरी साइड में डिवाइड में ले आए। 13 से मैंने 884 को कैंसिल आउट करा, 13 6 जा 78, बचा कितना मेरे पास 10 और 4 यानी कि 104। तो 13 8 जा 104 इज इक्वल टू कितना आया N-1। तो N-1 कितना आ गया मेरा, कितना 68 के इक्वल। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 69। तो टोटल नंबर पूछा है, टोटल नंबर के केस में मैंने बताया था क्या निकालना है, समेशन निकालना है। तो SN इज इक्वल टू N/2
ए प्लस एल, ये क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 988, तो एन बाई टू, एन की जगह कितना रख देंगे हम 69, एन की जगह 69 इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाई टू, ए मेरे पास कितना है 104, 104 प्लस का 9, एल कितना है 988, डबल एट, इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, इसको सॉल्व कर लूँगा, देखता हूँ कितनी वैल्यू आ रही है। एक्स 69 इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाई टू, 104 प्लस का 988, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे 1092, 1092, मैंने 1092 को कैंसिल आउट करा, 2 से कितना आ गया 546, 546 का मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 546 का मल्टीप्लाई कितना करना है 69 से करना है, तो 9 6 54 का 4, 5 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस का 5 41 का 1 4 कैरी, 9 5 जा 45 प्लस का 4 49, 6 का मल्टीप्लाई करा, 6 6 जा 36 कैरी कितना 3, 6 4 जा 24 प्लस का 3 27 का 7 कैरी कितना 2, 6 5 जा 30 प्लस का 2 32, 4 6 7 या 16 1 7 3, तो ये वैल्यू आ गई एस 69 की, कितनी वैल्यू आ गई टोटल 37674। अगर उस वीक की बात करेंगे तो उस वीक में टोटल नंबर ऑफ पैरासीटामोल सोल्ड आर 37,674। नए क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए इसको, फिर नए क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 का, इसको पढ़िए, आइए मेरे साथ पढ़िए। वो बता रहा है एक एपी है जिसमें मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 40 हैं, यानी कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 40। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म कितना है 153 है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म यानी कि एस 9 की वैल्यू दे रखी है कितनी 153, ठीक है। और क्वेश्चन बता रहा है द सम ऑफ लास्ट, ये लास्ट है टी है, एंड द सम ऑफ लास्ट, या 6 टर्म होगा यहाँ पर 6 आना चाहिए, एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म इज 687, लास्ट के 6 टर्म यानी कि A40 प्लस का A39 प्लस का A38 प्लस A37 प्लस A36 प्लस A35 प्लस A34 इज इक्वल टू 687, जो लास्ट 6 टर्म हो गए 2 4 6, ये 34 हटा देते हैं, A35 इज इक्वल टू कितना दे रखा है A687 दे रखा है लास्ट के 6 टर्म। मुझसे बोल रहा है डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, यानी कि ए निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, और उसके बाद में S40 की वैल्यू निकालनी है। मैंने पहले S9 को सॉल्व कर लिया, एस एन का फॉर्मूला मुझे पता है n/2, 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, तो एन कितना दे रखा है S9 दे रखा है कितना, एन की जगह मुझे कितना दे रखा है, एन की जगह मुझे कितना दे रखा है 9, तो मैंने S9 इज इक्वल टू एन की जगह 9 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस का 9-1 8d, ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 153 इज इक्वल टू 9/2, 2a प्लस का 8d। मुझे पता है 17 9 जा कितना होता है, 9 से मैंने क्या करा 153 को कैंसिल आउट कर दिया 17 टाइम, और 2 मैं देख रहा हूँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी a+4d इज इक्वल टू 17, ये मेरी इक्वेशन बन। इक्वेशन 2 को देखता हूँ कैसे लिखूंगा, जो मुझे सेकंड रिलेशन दे रखा है, ये क्वेश्चन बता रहा था एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म इज 687, तो यानी कि a+39d, हम A40 को कैसे लिख सकते हैं a+39d, ऐसे ही A38 को ऐसे ही A39 को A+38d प्लस A+37d प्लस A+36d प्लस A+35d प्लस A+34d इज इक्वल टू कितना 687 है। मैंने A को प्लस कर लिया तो 6a आ गए, प्लस का ऐसे ही D वाले कंपोनेंट को सबको प्लस कर लिया, तो 9 + 8 मेरा कितना हो गया 17, 17 + 7 24, 24 + 6 कितना हो गया 30, 30 + 5 35 प्लस का 4 39, कैरी कितना 3 6, 3 + 3 6 9 12 15 18 एंड 21, 290d इज इक्वल टू कितना आ गया 687। अभी मैं देख रहा हूँ हमें दिख रहा है कि 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, 2a प्लस ये मेरा आ गया 7 3d इज इक्वल टू 687, 3 से मैंने 687 को कैंसिल आउट करा, कितना टाइम कटेगा 2 2 9, तो ये वैल्यू आ गई 2a
प्लस 7 की 3D इज इक्वल टू 2 ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 1 ये रही। यहाँ से क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में लिख लेता हूँ a+4d इज इक्वल टू 17। जल्दी से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और a एंड d की वैल्यू निकालिए क्या आ रही है। हम्म, मैंने क्या करा, एलिमिनेशन मेथड लगाया और a के कंपोनेंट को हटा देता हूँ। यानी कि इक्वेशन 1 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1, और उसके बाद क्या लिख दिया, एंड सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इक्वेशन सेकंड एज इट इज 2a+73d इज इक्वल टू 229। तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने इक्वेशन 2 में करा है, 2a प्लस का 8d इज इक्वल टू 34। ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट, ये मेरा 65d इज इक्वल टू, ये हुआ 195। 65 से मैंने 195 को कैंसिल आउट करा 3 टाइम्स, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब d इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, इसको यहाँ तक करिए फिर आगे बता रहे हैं। d इक्वल टू 3 मैं क्या करता हूँ, आगे कर लेता हूँ। इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक 17 इज इक्वल टू a+4d। 17 इज इक्वल टू क्या है, a+4d, और d की वैल्यू कितनी आई है 3। मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँगा, a+4 d कितना 3 इज इक्वल टू 17। तो a+12 इज इक्वल टू 17, a इक्वल टू 17 माइनस 12, फर्स्ट टर्म कितना आ गया 5, एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। क्वेश्चन हमसे कह रहा था, क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है, यानी कि s40 की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी, n इक्वल टू कितना 40, a इक्वल टू कितना 5, d इज इक्वल टू कितना 3। तो s40 चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा, 40/2, 2a की जगह 5 प्लस का n कितना दे रखा है 40 माइनस का 1, d कितना 3। 2 से मैंने 40 को कैंसिल आउट करा 20 टाइम 20, ये 10 प्लस का 39 इंटू 3, 39 इंटू 3, तो ये 20 10, 39 का मैंने 3 में मल्टीप्लाई करा, ये मेरे पास वैल्यू आएगी 117। 20 प्लस का 117 प्लस का 10 127, 20 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये वैल्यू आएगी 2540। यानी कि टोटल नंबर ऑफ 40 टर्म का सम कितना आएगा, s40 की वैल्यू आ गई 2540। नोट करिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए मेरे के साथ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म का सम बता रहा है, उस किसी ए बी का कितना है 32 है। तो मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म ऑफ एन ए बी, यानी कि ए प्लस का A8 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 32 दे रखी है, और उन दोनों का प्रोडक्ट बता रहा है कितना है, A × A8 कितना दे रखा है 60 दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहले मैं इतना ही कर लेता हूँ, मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, और कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया है, कॉमन डिफरेंस बी कितना डी। तो ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, पहले ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। तो A1 यानी कि a प्लस का 8 तो टर्मों को कैसे लिख सकता हूँ, a+70 इज इक्वल टू कितना 32। a प्लस ए कितना हो गया 2a प्लस का 70 इज इक्वल टू कितना आ गया 32। ये मेरी इक्वेशन बनी रही। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, मेरे पास फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 8th टर्म का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 टर्म क्या है, a+70 इज इक्वल टू 32, सॉरी 60। a+70 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60, ये मेरा 32। इसको सॉल्व कर लिया तो a² प्लस का
7 AD इज इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया इक्वेशन 2। अब मैंने क्या करा इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वो वैल्यू आ जाएगी 2A इज इक्वल टू 32 माइनस का 7D। ए इज इक्वल टू आ जाएगा 32 माइनस का 7D डिवाइडेड बाई 2। अब इस वैल्यू को मैं इन इक्वेशन 1 में लगा देता हूँ। इक्वेशन 1 में निकाल ली है, सॉरी, तो इक्वेशन 2 में लगा देता हूँ। यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। इक्वेशन 2 में वैल्यू लगा रहा हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 32 माइनस 7D डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन 2 है मेरे पास 32 माइनस 7D, ए की जगह वैल्यू लगा रहा हूँ बाई 2 का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर है ना, प्लस 7। ए कितना है मेरे पास 32 माइनस का 7D डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है 60। और डी का मल्टीप्लाई और है, ये मेरा डी सही से कर लिख देता हूँ मैं इसको, चलिए 7A है, ये मेरा 2A, डी की वैल्यू डी इज इक्वल टू कितना है 60। ये मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहा हूँ। 32 का होल स्क्वायर होता है मेरा 1024। 7D का होल स्क्वायर प्लस का 49D स्क्वायर माइनस 14 2AB, 2 का मल्टीप्लाई 7 में करा 14, 14 का मल्टीप्लाई मैंने 32 में करा, 14 2 जा 28, कैरी कितना 2, 14 3 जा 42 प्लस का 2 44। और ये मेरा कितना आएगा डी डिवाइडेड बाई कितना 4, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा 4, प्लस 7 का मल्टीप्लाई मैंने 32 में करा, 7 2 जा 14, कैरी कितना 1, 7 3 जा 21 प्लस का 1 22, 7 का प्लस का 7 का मल्टीप्लाई माइनस के 7 में करा, माइनस का 49D डिवाइडेड बाई 2। और डी मेरा बार भी है इज इक्वल टू 60 आ रहा है। मैंने इधर दोनों फ्रैक्शन से एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया मेरा 4। तो ये आगे फर्स्ट टर्म तो मेरे ऐसे ही रहेंगे 1024 प्लस का 49D स्क्वायर माइनस का 48D। इस वाले टर्म में कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, 2 का 224 में करा 448D माइनस 49 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा 92 8D इज इक्वल टू 60। 98D स्क्वायर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। मैंने देखा माइनस का 448D प्लस का 448G, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास इक्वेशन बच रही है 1024 प्लस का 49 प्लस का 49D स्क्वायर माइनस का 98D स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई मैंने 60 में कर लिया 240। मैंने इसको सॉल्व करा 1024 माइनस का 49D स्क्वायर माइनस का 49D स्क्वायर इज इक्वल टू 240 माइनस का 49D स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 240 माइनस का 1024, माइनस का 1024 में से 1024 में से मैंने 240 माइनस करा है, 4 माइनस 0 4, ये मेरा 12 बचेगा, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 8, ये मेरा 9 बचा, 9 में से 10 2 माइनस करा 7। तो ये वैल्यू आ गई 49D स्क्वायर इक्वल टू 784। ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। मैंने दोनों को 7 से कैंसिल आउट करा, 7 7 जा 49, ये मेरा कैंसिल आउट कितना टाइम्स होगा 112। ऐसे ही फिर मैंने 7 से मैंने 112 को कैंसिल आउट करने का ट्राई करा, 16 7 जा मुझे बताया कितना होता है 112। तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16। तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 4, यानी कि डी इक्वल टू एक बार 4 आएगा और एक बार माइनस का 4 आ जाएगा। तो एक बार डी की वैल्यू मेरी 4 आएगी और एक वैल्यू माइनस का 4 आएगा। तो वहाँ से मैं 1/1 ए में पुट कर देता हूँ, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए इक्वल टू मेरा ए और डी में रिलेशन क्या है, ये आया है 32 माइनस का 7D डिवाइडेड बाई 2। तो 32 7D, डी की जगह कितना रखना है 4, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 32 माइनस 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाई 2। 32 में से 28 माइनस करा मैंने, कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 से मैंने 4 को कैंसिल आउट करा, कितना आ गया 2। जब डी इक्वल टू 4 है तो ए की वैल्यू कितनी आई है मेरी 2। ऐसे ही डी इक्वल टू माइनस का 4 है तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू माइनस का 7D डिवाइडेड बाई 2 में पुट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू
32 माइनस का 7 और डी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 7 4 28 डिवाइडेड बाई 2। 32 प्लस का 28 कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई 30। जब डी इक्वल टू 4 है तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2। डी इज इक्वल टू माइनस का 4 लिया है हमने, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालना है। तो दो इक्वेशन बनना है, दो वैल्यू आ रही हैं ए और डी की, दो ही S20 की वैल्यू आएंगी, वो चेक कर लेते हैं। निकालते हैं हम डी इक्वल टू 4 और ए इज इक्वल टू 2। डी इक्वल टू क्या है 4 और ए इज इक्वल टू क्या है 20। तो S20 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि हो जाएगा S20 निकालना है। एस एन का मुझे फॉर्मूला पता है कि होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S20 एन की जगह कितना रख दिया 20 20/2 2a कितना 2 प्लस का 20 -1 डी कितना है 4। 2 से मैंने 20 को कैंसिल आउट करा 10 2 2 जा 4 प्लस का 19 4 जा 76। ये 10 प्लस 7 10 का मल्टी ये पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। 4 प्लस 76 कितना हो गया 80 8 इंटू 10, तो ये हो गया 800। S20 कितना आ गया 800 कब, जब मेरा D इज इक्वल टू 4 है एंड A इज इक्वल टू कितना है 2। अब मैं दूसरी वैल्यू निकालता हूँ। दूसरी वैल्यू पे एक मेरा कितना है D कितना था दूसरे केस में मेरा माइनस का 4, तो A कितना आ रहा था मेरा 30। इस केस में S20 निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। S20 मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ 20/2 2a कितना मेरे पास 30 प्लस का 20 माइनस का 1 डी कितना है माइनस का 4। तो 20/2 30 प्लस 60 प्लस का 19 का मल्टीप्लाई -4 में करा, तो 20/20 से मैंने क्या करा 2 को कैंसिल आउट कर दिया 10 टाइम्स, तो ये मेरा रह गया 10 60 प्लस ये मेरा माइनस का 76 प्लस माइनस माइनस ये मेरा माइनस का 16 रिमाइंडर आया। अब 10 का मल्टीप्लाई मैंने -16 में करा कितना हो गया 160। डी वैन डी इज इक्वल टू 4 एंड ए इज इक्वल टू 2, तो मेरा S20 की वैल्यू आई है 800। जब हमने डी इज इक्वल टू माइनस का 4 और ए इज इक्वल टू 30 लिया है, तो S20 की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 160। नोट कीजिए जल्दी, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है मुझे एक समेशन का रिलेशन दे रखा है कि SN इज इक्वल टू 4n² माइनस का n बता रखा है। मुझसे पूछा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दो फर्स्ट पार्ट में। तो निकाल देता हूँ, मैंने n इक्वल टू पहले 1 रखा, तो S1 की वैल्यू निकाली क्या आ गई 4 1 का स्क्वायर -1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4 -1 कितनी 3। ऐसे ही S2 निकाला। S2 के केस में मैं जब S2 के केस में मैंने n इक्वल टू कितना रख दिया 2, तो S2 निकाल लूँगा, तो S2 आ जाएगा मेरा, तो 4 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 4 इंटू 4 -2, ये कितना आ गया 14 4 4 जा 14 4 4 जा 16 माइनस का 2 कितना 14। S2 कितना आ गया 14 एंड S1 कितना आ गया 3। यहाँ से मैंने SN का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। SN इज इक्वल टू हमें पता है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n इक्वल टू 1 रखा, तो S1 इज इक्वल टू 1/2 2a, ये वाला टर्म मेरा n इक्वल टू जब मैंने 1 रखा 1 - 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0, तो 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया। S1 हमने निकाला हुआ है कितना आया 3, तो कॉमन टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म में मेरा कितना आ गया a 3। ऐसे ही यहाँ पर मैंने S2 की वैल्यू n की वैल्यू 2 रखी, यहाँ पर रिलेशन निकाल लेता हूँ 2/2 2a प्लस का 2 - 1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल आउट, S2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 14 इज इक्वल टू 2a कितना आया है 6 प्लस का डी। तो यहाँ से मैंने डी की वैल्यू निकाल ली, ये प्लस का 6 उधर जाएगा दूसरी साइड में, किसको हो जाएगा माइनस का 14 - 6 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई 8। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो रिलेशन आ रहा है उसके बाद में ए पी राइट करना है, तो कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में मेरे पास कितना आया है, फर्स्ट टर्म कितना आया a 3, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस 8, तो फर्स्ट टर्म में 8 ऐड करते हुए चले जाऊँगा 11 11 में 8 ऐड करा 19 19 में 8 ऐड करा 27 एंड सो ऑन। ये मेरी एक ए पी हो गई। वो क्वेश्चन बता रहा है कि इस ए पी का कौन सा टर्म 107 होगा, यानी कि मुझे n की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टर्म में मुझे दे रखा है 107,
तो मुझे एल इक्वल टू, मुझे हमें पता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला होता है। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए एन निकालिए जल्दी। हो गया, चेक करते हैं। एल इक्वल टू मेरा आया 107, क्वेश्चन में दे रखा है। ए मेरा फर्स्ट टर्म यानी कि ए 3 प्लस एन हमें कैलकुलेट करना है। डी, डी कितना निकाला हुआ है हमने 8। 107 में से मैंने 3 माइनस करा तो मेरा ये कितना आर एच एस में क्या बचा, 8 एन माइनस वन। 107 माइनस 3 104, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू एन माइनस वन। 8 से मैंने 104 को कैंसिल आउट करा 13 टाइम, तो 13 इज इक्वल टू एन माइनस वन। एन की वैल्यू आ गई 14, यानी कि इस ए पी का 14 टर्म कितना होगा, 107 होगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। जो क्वेश्चन प्रिंट क्वेश्चन हो नहीं पाया था तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है यहाँ पर। नए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वो बता रहा है एक एपी है, उसमें मेरा फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 7 और एन टर्म दे रखा है कितना 84 और फर्स्ट एन टर्म का सम दे रखा है कितना 1093। तो एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू क्या है निकालते हैं। पहले लास्ट टर्म दे रखा है ना, यहाँ से मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ। मेरा दे रखा है ए इक्वल टू कितना 7 और ए एन इक्वल टू कितना 84। यहाँ से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 84। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 84। 7 साइड में जाएगा तो कितना कितना का हो जाएगा माइनस का, तो 84 माइनस 7 कितना आ गया 77, यानी कि एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 77। समीशन का फॉर्मूला हमें पता है एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 77, यहाँ पुट कर दूंगा। और एस एन की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में कितनी 2093 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 47, तो मैंने 7 रख दिया ए की जगह 7 प्लस का एन माइनस वन इंटू डी की जगह मैंने कितना लिख दिया 77 जो हमने कैलकुलेट करा, वहाँ से वैल्यू निकाल ली। 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2093 इज इक्वल टू एन 2 7 जा कितना 41, 2 7 जा कितना 14 प्लस का 77, तो 2093 इज इक्वल टू एन 14 प्लस का 77 कितना हो गया 91। 91 मेरा ये 13 से कैंसिल आउट हो रहा है, 13 7 जा 91, ऐसे ही ये 13 से कैंसिल आउट करा 1, रिमाइंडर कितना बचा 7, तो 6 1। ये मेरा 7 से फिर से कैंसिल आउट हो रहा है 1 6 1 2 3, तो एन की वैल्यू आ गई 23। ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा 2024 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेरा ए बी सी के बारे में बता रहा है कि ए बी एंड सी ना एक ए पी बना रहे हैं जिनका कॉमन डिफरेंस कितना है डी। तो उसके बाद में मुझसे पूछ वैल्यू बता रहा है कि ए माइनस टू बी माइनस सी किसके इक्वल होगा। मुझे ए बी सी बता रहा है क्या है, ये मेरे ए बी में है, कॉमन डिफरेंस कितना है डी है, और ए माइनस टू बी माइनस सी की वैल्यू पूछी है। तब मेरा मैंने मान लिया ए इक्वल टू किसके ए वन के इक्वल मान लिया, फर्स्ट टर्म के इक्वल ए इक्वल टू ए वन। जो सारे के सारे टर्म किसमें ए बी में, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, इनका सेम होने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम होगा तो यानी कि बी इज इक्वल टू क्या होगा ए वन प्लस का डी। ठीक है, ऐसे ही सी कैसे आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए वन प्लस का टू डी। अब इस वैल्यू को मैं इस रिलेशन में पुट कर दूंगा। ए ए की जगह क्या रखना है ए वन माइनस टू टू बी कितना निकाला है हुआ है हमने ए वन प्लस का डी प्लस का सॉरी माइनस माइनस सी, सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है ए वन प्लस का टू डी। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये मेरी वैल्यू आ रही है ए माइनस टू बी माइनस सी की वैल्यू निकाली है मैंने। ए वन माइनस का टू ए वन माइनस का टू डी माइनस का ए वन माइनस का टू डी, इनको सॉल्व कर लिया। ये प्लस के ए वन से माइनस का ए वन कैंसिल आउट, और माइनस का टू ए वन एज इट इज़, माइनस का टू ए वन एज इट इज़, और
माइनस का 2d माइनस का 2d माइनस का 4d। उन्होंने बताया हुआ है मेरा ए वन मैंने क्या माना हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या माना हुआ है ए वन, उन्होंने माना ए, तो वैल्यू आ रही है माइनस का 2a1 माइनस का 4d। ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 2a माइनस का 4d। दोनों ही आंसर ठीक है क्योंकि हमने जो अपना फर्स्ट टर्म माना हुआ है वो ए वन माना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वो क्वेश्चन क्या रहा है, इफ k+1 4k-6 एंड 3k-2 आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी, देन द वैल्यू ऑफ के। मैंने लिख लिया ए वन इक्वल टू कितना दे रखा है k1+2, ए टू इक्वल टू कितना दे रखा है 4k-6, ए थ्री इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 3k-2। बता रहा है ये के वन प्लस, हमें क्वेश्चन बता रहा है k+2 4k-6 एंड 3k-2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है किसी ए पी के, यानी कि इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो पहले मैंने d1 निकाल लिया, d1 कैसे निकालूंगा मैं, a2 - a1 से। तो a2 मेरे पास कितना है 4k-6 माइनस a1 कितना है k+2, इसको सब्ट्रैक्ट किया मैंने k 4k-6 माइनस का 2, तो ये वैल्यू आ गई 3k-8, -6 - 2 - 8, ऐसे ही d2 निकाल लिया। ऐसे ही हमने d2 कैलकुलेट कर लिया। d2 कैसे निकालेंगे, d2 a3 - a2, a3 हमें क्या दे रखा है 3k-2 माइनस a2 कितना दे रखा है 4k-6, 3k-2 माइनस का 4k प्लस का 6, 3k - 4k मेरे पास आ गया माइनस का k, माइनस का 2 प्लस का 4, प्लस माइनस का 2 प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का 4 आ गया। d1 की वैल्यू आई है मेरे पास 3k-8 एंड d2 की वैल्यू आई है माइनस का k प्लस 4। ये सारे के सारे टर्म में क्या है, ए बी है, सिंस a1 a2 एंड a3 आर इन ए बी, तो उनका कॉमन डिफरेंस देन d1 इज इक्वल टू d2 होना चाहिए। तो मैं वहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाल लूँगा। d1 मेरे पास आया है 3k-8 इज इक्वल टू d2 हमने कैलकुलेट करा है माइनस का k प्लस का 4, के वाले टर्म एक साथ कर लिए, 3k माइनस का k कितना हो जाएगा प्लस का k, माइनस का 8 उधर ले जाऊंगा, प्लस का 4 एज इट इज बचा, माइनस का 8 उधर ले गया तो प्लस का 8, ये मेरा 4k इज इक्वल टू कितना आ गया 12, 12 को मैंने 4 से कैंसिल आउट करा कितना 3, के की वैल्यू कितनी आ गई 3, के की वैल्यू 3, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 2023 का क्वेश्चन है मेरा, नोट करिए जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए जल्दी से और इक्वेशन बनाने का ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या रहा है कि उस इस ए पी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसका फर्स्ट और फिफ्थ टर्म दे रखा है माइनस का 14 एंड 2, और लास्ट टर्म बता रहा है कितना 62, यानी कि मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, एन निकालना है। तो मैं कर लेता हूँ, मुझे फर्स्ट टर्म दे रखा है a1 कितना, या फिर ए, दोनों एक ही बात होती है, कितना माइनस का 14, और फिफ्थ टर्म बता रहा है कितना, यानी कि a5 कितना बता रहा है 2। a5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a+4d इज इक्वल टू 2। ए मेरा कितना दे रखा है माइनस का 14 प्लस का 4d इज इक्वल टू 2। यहाँ से मैंने 4d की यहाँ से मैंने d की वैल्यू निकाली, माइनस का 14 उधर गया, 2 + 14, तो 4d इक्वल टू 16, 4 से मैंने 16 को कैंसिल आउट करा, 4 से कितना आ गया 4, d की वैल्यू आ गई 4, एंड ए मुझे दे रखा है कितना 2, ए कितना दे रखा है सॉरी माइनस का 14। तो मुझसे पूछ रहा है कि उस ए पी में जो लास्ट टर्म है वो कितना है 62 है, यानी कि एल की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे अभी बताना है 62 इस ए पी का कौन सा टर्म है। तो मुझे फॉर्मूला पता है एल इज इक्वल टू a+n - 1 × d होता है। यहाँ से जल्दी से वैल्यू पुट करिए और एन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। चलिए मैं निकालता हूँ। एल मुझे कितना गिवन है 62, ए माइनस का 14 प्लस एन हमें कैलकुलेट करना है, डी हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 4, माइनस का 14 दूसरी साइड में लिया है प्लस का 14, तो प्लस का 62 इक्वल टू 4n - 1, 62 प्लस का 14 कितना हो गया 76, मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू n - 1। मुझे पता है 76 को मैंने 4 से कैंसिल आउट करूँगा कितना आएगा 19, तो n - 1 इक्वल टू कितना हो गया 19, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी
19 प्लस का 1, एन की वैल्यू कितनी होगी 20। तो इस ए बी का इस ए बी की 20 टर्म की वैल्यू कितनी होगी 62 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस ए बी का सबसे पहला टर्म नेगेटिव कौन सा होगा, उसकी वैल्यू वो बताना है, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। यानी कि मुझे पास फॉर्मूला पता है, ए हमें पता है इस केस में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इस ए बी का वो टर्म पूछ रहा है जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए एन लेस देन जीरो होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। और ए एन की मुझे वैल्यू पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूँ, ए और डी की वैल्यू पुट करके फाइंड करता हूँ कि एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है। यहाँ पर ए ये 65 मेरा क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, जो कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन। ए टू मेरे पास कितना 61 माइनस 65, तो ये आ गया माइनस का 4, वो मैंने यहाँ पर इक्वेशन में रख दी। ए मेरे पास कितना है 65, 65 प्लस का एन माइनस वन, डी कितना है मेरे पास माइनस का 4, माइनस का 4, ये वैल्यू किसका है लास्ट देन जीरो लानी है। जी मैंने कैलकुलेट करा इसको 65 माइनस 4 का मल्टीप्लाई मैंने प्लस के एन में करा तो माइनस का 4 एन, माइनस 4 का मल्टीप्लाई मैंने माइनस वन में करा तो प्लस का 4 इज लेस देन जीरो। प्लस का 65 प्लस का 4 कितना हो गया प्लस का 69, माइनस का 4 एन इज लेस देन जीरो। मैं यहाँ से क्या करा, मैंने माइनस 4 एन को दूसरी साइड में ले गया तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा, तो 60 एन लेस देन आ गया 4 एन के, और 4 एन ग्रेटर आ गया किससे 69 से। मैंने 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर लिया 69 से को, 69 को 4 से डिवाइड करा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी एन की। जब मैंने ये डिवाइड करा तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 17.25, 17.25। हमको बता रहा है कि एन जो है मेरा वो कैसे होना चाहिए, 17.25 से बड़ा होना चाहिए। तब इस ए पी का 18 टर्म, या फिर इस ए पी का ये टर्म इससे बड़ा टर्म 17.25 से कोई भी बड़ा टर्म होगा वो इस ए पी का सबसे पहला नेगेटिव नंबर होगा। तो यानी कि ये हमने फॉर्मूले में पढ़े हुए थे, ये स्टार्टिंग में हमने देखा होगा कि ये एन जो यहाँ पर जो होता था ना, एक होल नंबर होता था। तो ये मेरा कैसा नंबर आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है, पॉइंट में वैल्यू आ रही है, डेसिमल नंबर आ रहा है, एन ग्रेटर देन 17.25 आ रहा है। तो एन मैंने हमने पढ़ा हुआ था कैसा नंबर होना चाहिए था, एक होल नंबर होना चाहिए था। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 18 आ जाएगी। एक तो तरीका इसको सोल्व करने का ये है, दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का। मैंने ए इक्वल टू मेरा कितना आ गया 65, और डी इक्वल टू आ रहा है मेरा माइनस का 4। ए मेरा आ रहा है 65 और डी इक्वल टू आया है माइनस का 4। इस ए पी का मैंने फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने का कोशिश करा, कितना आ रहा है -4 का डिफरेंस करते हुए जा रहा हूँ, और 61 मैंने 65 से स्टार्ट करा है, मैं -4 करते हुए चले गया, तो मैं पहुंचूंगा, मैंने 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास लास्ट पॉजिटिव नंबर आएगा 1, इसमें से भी -4 कर देना है, तो यानी कि -3 तो मेरा लास्ट टर्म आ गया कितना माइनस का 3। तो मैं यहाँ पे एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। एल कितना है माइनस का 3 इज इक्वल टू ए कितना 65 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है माइनस का 4, ये ब्रैकेट में रख दिया। प्लस का 65 दूसरी साइड में लेके माइनस का 65 इज इक्वल टू माइनस का 4 एन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस माइनस का 68 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 4 एन माइनस वन, मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में ले जाऊंगा डिवाइड में आएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल 4 4 को मैंने 68 को मैंने 4 से कैंसिल आउट करा कितना टाइम 17 टाइम इज इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस का वन तो एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया 17, तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा 18। दोनों में से जो भी मेथड आसान लगे वो अपन कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं पेपर में। बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं पहला निगेटिव टर्म कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैंने दोनों में देखा, मैंने इस सीरीज में इस एपी में देखा कि मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, जो मैंने देखा कितना आ रहा है माइनस का 4, तो मैंने लास्ट पॉजिटिव नंबर देख लिया, कैलकुलेट कर लिया कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और -4 का डिफरेंस है, तो निगेटिव में पहुंच जाऊंगा तो पहला निगेटिव नंबर कितना आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है, जो कि हो जाएगा एल। लास्ट टर्म का मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस का 3, मैंने वहाँ से फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो वहाँ से ए डी और एल की वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू निकाल ली, यानी कि 18 टर्म इस ए पी का सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा। नए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर असर्शन रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन बता रहा है ए बी सी आर इन ए बी इफ एंड ओनली इफ कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होना चाहिए। अभी हमने ए बी सी वाला पिछला क्वेश्चन देखा था, लास्ट टू लास्ट आई थिंक। ये क्वेश्चन नंबर 12 में हमने देखा था अगर ए बी सी हमारे ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 में माना था कि ए इज इक्वल टू ए वन है। ए बी एंड सी को बता रहा है क्वेश्चन के ए पी में है। तो ए इज इक्वल टू मेरा ए वन, तो बी इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा ए वन प्लस का डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होगा जब ए पी में है। एंड सी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा ए वन प्लस का टू डी। ए क्वेश्चन बता रहा है कि ए बी एंड सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ के ये तब ए पी में होंगे जब मेरा टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी के आ जाएगा। तो टू बी मैंने करके देखा, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है ए वन प्लस का डी। मैंने टू का मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ ए वन प्लस का ट्वाइस ऑफ डी आ गया। अब वो बोल रहा है इज इक्वल टू ए प्लस सी के आता है, ए प्लस सी। ए टर्म मेरा कितना है ए वन प्लस का, सी वाला टर्म कितना है ए वन प्लस का टू डी। इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो ट्वाइस ऑफ ए वन प्लस का टू डी, यानी कि ये कंडीशन तो सही है। तो अदरजन तो मेरा इसमें ठीक आ गया। अब मैं रीज़न देखता हूँ, रीज़न सही आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन बता रहा, रीज़न मुझे बता रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इजल टू एन बाई टू ए प्लस का एन माइनस वन इन टू डी। तो मैं ए पी तैयार करता हूँ एन ऑड नेचुरल नंबर की। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर वन, फिर थ्री, फिर फाइव एंड सो ऑन। लास्ट मेरा नंबर लास्ट मेरा अगर मैं नंबर निकालना है इसमें ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, तो वो मैं अभी तो मेरा ये ए पी बन रही है वन थ्री फाइव, और कितने कहाँ तक जा रहा हूँ मैं एन तक चले जाऊँगा। ठीक है। अब मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे ए, यहाँ से ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई वन, डी कितना आ गया थ्री माइनस का वन कितना टू, यहाँ पुट कर देता हूँ एन बाई टू ए कितना है मेरे पास वन प्लस का एन माइनस वन, डी कितना निकाल लिया मैंने टू टू। तो एन बाई टू ये मेरा कितना टू का मल्टीप्लाई वन में करा टू, प्लस टू का मल्टीप्लाई एन में करा प्लस का टू का मल्टीप्लाई माइनस वन में करा, सॉरी टू का मल्टीप्लाई एन में करा तो टू एन, टू का मल्टीप्लाई माइनस वन में करा माइनस का टू, प्लस के टू से माइनस का टू कैंसिल आउट। तो ये मेरी वैल्यू आ गई एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर टू एन, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, एन का एन में मल्टीप्लाई करा एन स्क्वायर। तो रीज़न भी ठीक है। तो मैंने चेक कर लिया कि मेरा अदरजन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। तो ऑप्शन देख लेता हूँ। ऑप्शन ए बता रहा है कि अदरसन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग थे। तो ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उसको मेरे साथ में पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट 15 टर्म का सम बता रहा है कितना 750, और उसका फर्स्ट टर्म उस एपी का फर्स्ट टर्म बता रहा है कितना 15। तो मुझे उस एपी का 20 टर्म निकालना है, निकाल लेते हैं। तो एस 15 का सम मुझे बता रहा है कितनी वैल्यू 750, और फर्स्ट टर्म मुझे बता रहा है यानी कि ए कितना 15। मुझे क्वेश्चन A20 की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। मैंने यहाँ पर S15 का फार्मूला लगा दिया, एस एन का फार्मूला लगा दिया, जो क्या होता है एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। S15 एन की जगह कितना दे रखा है 15, तो एन की जगह 15 लगा दिया मैंने। 15 बाई टू, ए की जगह कितना दे रखा है 15, तो टू ए 15 प्लस का एन कितना दे रखा है 15, 15 माइनस वन इंटू डी। S15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 750, 750 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई टू, 15 का मल्टीप्लाई टू में करूँगा 30 प्लस का ये 14 डी। 15 से मैंने क्या करा 750 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम 50 टाइम, टू का मल्टीप्लाई कर दिया 50 में कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 30 प्लस का 14 डी, प्लस का 30 दूसरी साइड में गया माइनस का 30, 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 14 डी। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 70 माइनस 70 इज इक्वल टू 14 डी। 14 से मैंने 70 को कैंसिल आउट करा कितना टाइम 5 टाइम, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू आ गई कितनी 5। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि 20 तो टर्म निकालना है, A20 निकालना है। A20 इज इक्वल टू ए प्लस 19 डी,
ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 15 प्लस का 19, डी कितना है 5। तो 15, 19 5 जा कितना होता है 95। तो ए 20 कितना आ गया 95 प्लस 15 110। नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का क्वेश्चन है। आप बढ़िए फिर मैं बढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन बता रहा है रोहन ने अपने लोन को रीपे करा है कितना रुपीज़ 1,18,000। और जो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी थी वो कितने रुपीज़ दी है 1,000 रुपीज़ की। अब क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि आफ्टर एवरी इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज़ इंक्रीज कर जा रहे हैं, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देना पड़ रहा है 1100, थर्ड में कितना 1200 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन मुझसे पहला क्वेश्चन तो ये कहता है कि मुझे 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा पे करा है उसने। तो पहले मैं यही निकाल लेता हूँ। पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। यानी कि क्या निकालना है ए 30 निकालना है। तो उसके लिए मेरे पास ए फर्स्ट टर्म में मेरे पास कितना दे रखा है 1,000 रुपीज़ से स्टार्ट करता है ना, और इंक्रीज करता है फिर उसके बाद में कितना 100 से, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना 100। और लास्ट में कितना पैसा टोटल पे करा है, यानी कि एल की वैल्यू दे रखी है 1,18,000। ये मुझे एल की वैल्यू दे रखी है। अब मुझसे बोला है ए 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा पे करा है। तो ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस 29 डी। कैसे आया है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, एन की जगह बस सिंपली मैंने 30 रख दिया, वो वैल्यू आ गई। तो ए 30 इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है मेरा 1000 प्लस का 29, डी कितना है 100। तो 1000 प्लस का 29 का मैंने 100 में मल्टीप्लाई करा, 2900 इन दोनों का प्लस कर दिया, ये वैल्यू आ गई कितनी 3900। यानी कि 30th इंस्टॉलमेंट में रोहन ने कितना पैसा पे करा है 3900 का। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज़ ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। कि ये 30th इंस्टॉलमेंट के बाद में रोहन ने कितना पैसा पे करा ये पूछ रहा है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 30th इंस्टॉलमेंट तक जितना पैसा रोहन ने पे कर दिया है वो निकालना पड़ेगा, यानी कि S30 निकालना पड़ेगा। S30 जो हम कैसे निकालेंगे, एस एन का फॉर्मूला यूज़ करके n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। S30 एन की जगह 30, 30/2 2a कितना है मेरे पास 1000 प्लस एन मुझे कितना निकाल दिया 30 माइनस का 1, डी कितना है 100। 2 से मैंने 30 को कैंसिल आउट करा 15 टाइम्स 15, 2 का 1000 में मल्टीप्लाई करा 2000 प्लस का ये मेरा कितना रह गया 29, 29 का 100 में मल्टीप्लाई करा 2900। तो ये वैल्यू आ गई 15 इंटू 4900। 15 का मल्टीप्लाई 4900 में करा, 15 9 जा 35, 15 9 जा 135, 5 135 का 5 13 कैरी, 15 4 जा 60 प्लस का 13 73, वो 2 जीरो एज इट इज़। या ये मैंने निकाल लिया कि 30th इंस्टॉलमेंट तक रोहन ने 73,500 रुपीज़ पे कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना पैसा इस इंस्टॉलमेंट के बाद जब उसने जमा करा, जो हमारा फाइनल अमाउंट थी उसमें से माइनस कर लेंगे। तो निकाल लेंगे, लिख देंगे अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट इक्वल टू टोटल पैसा कितना जमा करा है 1,18,000 माइनस का 73,500, इन दोनों को माइनस करा, ये मेरा 27 और 1845 44,500 इतना पैसा 30th इंस्टॉलमेंट के बाद में रोहन ने पे करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मेरा PYQ 2025 का क्वेश्चन। अगेन ये मेरा आई थिंक ये फिर से मेरा कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट में पूछा कोई हुआ था।
केस स्टडी पढ़ लिए, फिर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ चार्मिंग विलेज देयर इज़ अ स्ट्रीट कॉल्ड मैपलवुड अवेन्यू वेयर द हाउसेज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49. A community group has decided to undertake a green renovation project aiming to install solar panels on the houses. They have a few questions before they begin to project. ये हमको क्वेश्चन बता रहा है कि एक मेरी कोई सोसाइटी है, उसमें वो एक ग्रीन रेनोवेशन प्रोजेक्ट लगा चलाते हैं। तो कुछ कहना चाह रहा है कि इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, ग्रीन रेनोवेशन प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, तो पर उन्हें उन्हें हर घर पर क्या कर रहे हैं वो लोग, सोलर पैनल लगा रहे हैं। एंड हाउस नंबर बता रखे हैं कितने हैं, 1 से लेकर के 49 तक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी हाउसेज आर देयर ऑन द मैपलवुड अवेन्यू। मैपलवुड अवेन्यू में कितने नंबर ऑफ टोटल हाउसेज हैं। टोटल नहीं पूछा, हाउ मैनी पूछा है बस कि आपके कितने हाउसेज हैं। तो मुझे पता है नंबर ऑफ हाउसेज अगर निकालना है, नंबर ऑफ हाउसेज कैसे निकालेंगे, टोटल यानी कि लास्ट लास्ट हाउस माइनस का फर्स्ट हाउस प्लस का वन। तो टोटल मुझे लास्ट हाउस मुझे कितना दे रखा है, 49। 49 माइनस का वन प्लस का वन, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, 49 आ गई। नए क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। वो बोल रहा है क्वेश्चन कि जो हाउस नंबर्स हैं वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे फर्स्ट टर्म और उस एपी का कॉमन डिफरेंस बताना है। तो 1 2 3 एंड कितना 49 तक। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म बताना है, ये मेरा फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 माइनस का 1 कितना 1। ये लिख लीजिए, ये 1 लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है if the group wanted to calculate the sum of all house numbers from 1 to 49, how much would that be। बोला एस एन का एस 49 की वैल्यू निकाल दो बस। एस एन हमें पता है एन बाई टू, टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो एस 49 इक्वल टू एन की जगह 49 डिवाइडेड बाई टू, टू ए की जगह वन प्लस का 49 माइनस का वन, डी की जगह भी वन। तो 49 बाई टू, टू का वन में मल्टीप्लाई करा टू प्लस का 48। तो 49 डिवाइडेड बाई टू, टू प्लस 48 कितना हो गया 50। 50 को मैंने 2 से कैंसिल आउट करा 25। 25 का मल्टीप्लाई 49 में किया, 25 नाइन जा 125 गैरी कितना 22। 25 का मल्टीप्लाई 4 में करा 100 प्लस का 22 122। यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाउसेज अगर कितने हो जाएंगे मेरे पास 1 2 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट पार्ट इस सीरीज का। व्हाट इज द सम ऑफ हाउसेज बिटवीन 15 एंड 30। यानी कि मेरे पास ए इक्वल टू बता रहा है 15 एंड एल इक्वल टू बता रहा है 30, और नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितने हो जाएंगे इस केस में 16। कैसे 15 16 17 एंड सो ऑन 30 तक जा रहा हूँ। तो मैं फॉर्मूला लगा लूँगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल एस एन, या फिर समेशन बोल देता हूँ मैं डायरेक्ट। एन कितना है 16 डिवाइडेड बाई टू, ए मेरे पास कितना है 15 प्लस का एल कितना है 30। तो 2 से मैंने 16 को कैंसिल आउट करा 8 टाइम, 30 प्लस 15 कितना हो गया 45। तो 8 इंटू 45, 5 8 का मल्टीप्लाई 5 में करा 40 कैरी कितना 4, 8 4 जा 32 प्लस का 4 36। तो कितने नंबर ऑफ टोटल हाउसेज आ गए 360। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के PYQs भी कंप्लीट हो सकते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो के लेक्चर की हेल्प से आपके इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और जो कि आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू।